ओ एडिनो HYPOPHYSIS एडिनो हाइपोफिसिस। कीजिए बेटा इसको अंडरलाइन। इसमें हमने कल क्या बोला, दो पार्ट्स आते हैं इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड के, एक तो बेटा एंटीरियर पार्ट और बेटा मिडल पार्ट। ठीक है बेटा, हमने कल इसको कहा था दो पार्ट्स आते हैं। अब आप पहले लिखिए बेटा एंटीरियर पार्ट, इसके नीचे एंटीरियर पार्ट ANTERIOR एंटीरियर पार्ट, एंटीरियर पार्ट, या बेटा ब्रैकेट में लिखिए एंटीरियर लोब ANTERIOR एंटीरियर लोब LOBE एंटीरियर पार्ट या एंटीरियर लोब। साइकोलॉजी में इसको बोला जाता है पारस PARS। पारस ये साइनस का नाम है, साइकोलॉजी इसको क्या बोलती है, पारस PARS। लिखो ना बेटा इसी के साथ PARS, पारस डिस्टलस DISTALIS पारस डिस्टलस कौन कहती है बेटा, साइकोलॉजी। अब बेटा ये क्या काम करता है, इट रिलीजेस 2 हार्मोन्स। कितने हार्मोन, 2। हाँ एंटीरियर पार्ट यहाँ पे लिखो आप नीचे, इट रिलीजेस 2 हार्मोन्स। ये 2 हार्मोन्स को रिलीज करता है। इट रिलीजेस 2 हार्मोन्स, इट रिलीजेस 2 हार्मोन्स, ये 2 हार्मोन्स को रिलीज करता है। पहला हार्मोन ग्रोथ हार्मोन, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ग्रोथ हार्मोन। क्या बोलते हैं बेटा, ग्रोथ हार्मोन। और दूसरा हार्मोन उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोलैक्टिन। क्या बोलते हैं, प्रोलैक्टिन PROLACTIN प्रोलैक्टिन। अब ये दो कौन सा बिहेवियर कंट्रोल करते हैं, ये दो कौन सा फंक्शन करते हैं। पहले लिखो बेटा आप ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन ब्रैकेट में GHB कैपिटल G कैपिटल H ग्रोथ हार्मोन कैपिटल H। इट प्रमोट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इट प्रमोट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये बेटा क्या प्रमोट करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इट प्रमोट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इट प्रमोट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मगर बेटा किस चीज की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ऑफ बोन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बोन एंड मसल्स। किन किन की बेटा, बोन्स की और मसल्स की। इसीलिए बेटा ये हार्मोन, इसकी कंसंट्रेशन क्या रहनी चाहिए बेटा, कांस्टेंट। क्या रहनी चाहिए, न कम होनी चाहिए न ज्यादा होनी चाहिए। अगर ये ज्यादा होती है डिजीज, उसको हम कहते हैं जिंजेंटिज्म। उस डिजीज को क्या कहते हैं, आदमी इतना बढ़ जाता है वो इस तालू में उसका सर लगता है इसको। अगर आप इसकी सिक्रीशन कम होती है, हाइट क्या रहती है, छोटी, हाइट क्या रहती है, लिखो बेटा द ओवर सिक्रीशन, द ओवर सिक्रीशन OVER, द ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। अगर बेटा ये ज्यादा सिक्रेट हुआ, द ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, अगर बेटा ये हार्मोन ज्यादा सिक्रेट हुआ ज्यूरिंग चाइल्डहुड, खासकर बेटा कब, जब बच्चा चाइल्डहुड में होता है तम सा ग्रोथ पीरियड वारिया इंपॉर्टेंट। ज्यूरिंग चाइल्डहुड स्टिमुलेट्स एबनॉर्मल ग्रोथ, स्टिमुलेट्स एबनॉर्मल ग्रोथ STIMULATES, STIMULATES स्टिमुलेट्स abnormal growth of the bones, abnormal growth of the bones, bones leading to gingitism, GIGANTISM जिंजेटिज्म। ठीक है बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं जिंजेटिज्म। मतलब बोन्स की एक्स्ट्रा ग्रोथ होना, मसल्स की एक्स्ट्रा ग्रोथ होना और हाइट क्या होना बेटा, इंक्रीज होना। और बेटा अब एंड द लो सिक्रीशन, अगर आप ज्यादा कम सिक्रीशन होगी, एंड द लो सिक्रीशन इसी के साथ लिखो,
एंड द लो सिक्रीशन। अब अगर बेटा इसकी सिक्रीशन कम होगी, एंड द लो सिक्रीशन ऑफ GH results in stunted growth, stunted, हाँ डिवॉर्फिज्म भी उसी को हम कहते हैं, stunted growth, STUNTED, stunted growth and leads to dwarfism, stunted growth and leads to dwarfism, DWARFISM, डिवॉर्फिज्म। ठीक है बेटा, फिर क्या हो जाता है, डिवॉर्फ मतलब बच्चे की हाइट नहीं बढ़ती है, बच्चे की डेवलपमेंट होती है मगर उसकी हाइट बहुत कम रहती है। अगर ये हार्मोन क्या हुआ बेटा, डिक्रीज हुआ। आप देखिए हाइट ज़्यादा बढ़ना या हाइट कम होना, ये एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को असर करता है। मिसाल के तौर पर आप सारे लड़कों की हाइट नॉर्मल है, कोई ऐसा लड़का है वो चाहता है वो आपके साथ फ्रेंडशिप करे, जब वो आपके पास आता है उसको अपना जहन कहता है, आप नहीं कहते हो ये लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, क्या मैं इनके साथ दोस्ती करूं, ये इनकी हाइट कितनी है, मेरी हाइट कितनी है। इसी तरह जिस पर्सन में हाइट सबसे ज्यादा होती है वो भी अपने आप में क्या समझता है, सारे लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, इसीलिए इनका बिहेवियर सोसाइटी में नॉर्मल, हमेशा ये अपने दिमाग में होते हैं क्यों मुझे अल्लाह ने ऐसा बनाया, क्यों मेरी ग्रोथ ऐसी हुई। ठीक है बेटा, अब दूसरा हार्मोन जो ये रिलीज करते हैं, प्रोलैक्टिन, PROLACTIN, प्रोलैक्टिन। ठीक है बेटा, it is responsible for regulation of growth of mammary glands, MAMMARY, mammary glands, GLANDS, and formation of milk in them, full stop. It is also known as hormone of maternity, इसको बेटा क्या कहा जाता है, हार्मोन ऑफ मैटरनिटी, MATERNITY, हार्मोन ऑफ मैटरनिटी। हम कहते हैं बेटा ये वो हार्मोन होता है जो गर्ल्स के अंदर क्या काम करता है, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, ब्रीस्ट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम। एक गर्ल की जब तक शादी नहीं होती है, जब तक उसमें प्रेगनेंसी नहीं होती है, तब तक उसके ब्रीस्ट से मिल्क नहीं निकलता है, तब तक ब्रीस्ट डेवलपमेंट होती है, मगर उनसे बेटा मिल्क कब निकलता है, ज्यूरिंग प्रेगनेंसी स्टेज, जब वो प्रेगनेंसी के आखिरी स्टेज में होती है, मतलब जब उसके डिलीवरी को अब बहुत कम टाइम रहता है, उसके जो ब्रीस्ट्स है, उसके जो मेमोरी ग्लैंड्स है, उनमें बेटा मिल्क बनना शुरू हो जाता है। मिल्क बनना क्या हो जाता है, शुरू। जो ही वो बच्चे को बर्थ देती है उसके ब्रीस्ट से क्या निकलता है, मिल्क। तब तक उसके ब्रीस्ट से मिल्क नहीं निकलता है। और इस हार्मोन का काम क्या है, ये स्टिमुलेशन करवाना। ठीक है, अब लिखिए मिडल पार्ट ऑफ पिट्यूटरी। मिडल पार्ट, ये दो हार्मोन्स को रिलीज करता है बेटा, एंटीरियर। अब लिखिए बेटा मिडल पार्ट या मिडल लोब, मिडल पार्ट या मिडल लोब, मिडल लोब इसको हम बोलते हैं। साइकोलॉजी में इसको बोला जाता है पारस इंटरमीडिएटा, PARS, पारस, INTER, इंटर, MEDIA, मीडा, MEDIA, पारस इंटरमेडा। ठीक है बेटा,
पारस इंटरमेडा। ये बेटा दो हार्मोन्स रिलीज करता है, बट इट वर्क्स अंडर द कंट्रोल ऑफ एंटीरियर पार्ट। आप देखोगे बेटा मैक्सिमम बुक्स लिखेंगे चारों हार्मोन्स एंटीरियर पार्ट रिलीज करता है। चार हार्मोन्स कौन रिलीज करता है? एंटीरियर पार्ट। मगर बेटा हम कहते हैं एक्चुअली ये दो कौन रिलीज करता है? मिडल। मगर किसके कंट्रोल में करता है? एंटीरियर लोब के कंट्रोल में। इसीलिए कुछ बुक्स मेंशन करती है ये दो भी किसके हार्मोन्स है? ये दो भी किसके हार्मोन्स है? एंटीरियर पार्ट के। ठीक है, इसीलिए एग्जाम में कभी क्वेश्चन आए कंफ्यूज नहीं होना है। अगर क्वेश्चन आएगा ये एंटीरियर पार्ट इनको कंट्रोल करता है, टिक देंगे। अगर क्वेश्चन आएगा कि ये मिडिल पार्ट के हार्मोन से, टिक देंगे। ठीक है, अब देखिए बेटा पहला हार्मोन ट्रॉपिक हार्मोन, TROPHIC, TROPHIC, ट्रॉपिक हार्मोन। ये है पहला हार्मोन जो ये रिलीज करता है। हाँ, ट्रॉपिक हार्मोन बेटा क्या काम करता है? इट स्टिमुलेट्स द थायराइड ग्लैंड। इट स्टिमुलेट्स द थायराइड ग्लैंड। ये स्टिमुलेट करता है किसको बेटा? थायराइड ग्लैंड को। थायराइड ग्लैंड को। ठीक है बेटा, इट स्टिमुलेट्स द थायराइड ग्लैंड टू रिलीज हार्मोन। किसके लिए बेटा? टू रिलीज हार्मोन। क्योंकि टू रिलीज हार्मोन इट स्टिमुलेट्स द थायराइड ग्लैंड टू रिलीज हार्मोन। क्योंकि बेटा हमने पिट्यूटरी को क्या कहा? मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये बाकी ग्लैंड्स के हार्मोन्स को कंट्रोल करती है। तो बेटा जब ट्रॉपिक हार्मोन सिग्नल देगा किसको? थायराइड ग्लैंड को, तब जाके वो हार्मोन रिलीज, वरना तब तक नहीं करेगा। उसके बाद दूसरा हार्मोन गोनोडोट्रोपिक हार्मोन, GONA, नहीं ये दूसरा है, दूसरा GONA GONA, ठीक है बेटा, TROPIC, गोनोडोट्रोपिक हार्मोन्स, GONADOTROPHIC, गोनोडोट्रोपिक हार्मोन्स। It stimulates secretion of sperms. Secretion of sperms. Secretion of sperms. Secretion of sperms. SPERMS. ब्रैकेट में लिखोगे टेस्टोस्टेरोन, TESTOSTERONE, टेस्टोस्टेरोन। हाँ, in male and estrogen, EOESTROGEN, in male and estrogen, OESTROGEN, estrogen in females। इसको प्रोजेस्टेरोन कहते हैं ना। प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन, ये दो हार्मोन्स है अलग अलग। देखिए बेटा हम कहते हैं बेटा ये हार्मोन्स तब रिलीज होते हैं जब एक लड़की या एक लड़का प्यूबर्टी स्टेज में आता है। प्यूबर्टी कैसे बेटा हमें पता चलता है हम प्यूबर्टी स्टेज में आ गए? जब एक गर्ल को मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है, पहला पीरियड जब उसको बेटा होता है, जिसको कुरान कहता है हैज। क्या कहता है? हैज। और बेटा जब एक लड़के में क्या होती है बेटा? इजेक्शन ऑफ स्पर्म ड्यूरिंग नाइट फॉल या इजेक्शन ऑफ स्पर्म एनी टाइम। ठीक है बेटा, तब हम बेटा क्या कहते हैं? तब हम कहते हैं ये प्यूबर्टी में आ गया। और बेटा मेल के अंदर ये कौन कंट्रोल करता है? टेस्टोस्टेरोन। फीमेल के अंदर ये कौन कंट्रोल करता है? एस्ट्रोजन। इसीलिए बेटा ड्यूरिंग एडोलेसेंस these hormones release faster because of growth। कौन सी ग्रोथ? डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। एंड बेटा टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन तब ज्यादा निकलता है एक गर्ल में कॉन्स्टेंटली पीरियड्स होते हैं, मतलब मंथ में एक बार उसको कॉन्स्टेंटली पीरियड होता है, टिल शी रिमेन्स प्रेग्नेंट। तब तक पीरियड होता है जब तक वो प्रेग्नेंट नहीं रहेगी, तब तक। बराबर किस एज से?
यूजुअली हम कहते हैं 9 to 10 ईयर्स एक गर्ल के अंदर प्यूबर्टी आती है, या 11 ईयर्स। 11 ईयर्स से बराबर जब तक शादी नहीं होगी, शादी के बाद जब तक प्रेगनेंसी नहीं होगी, तब तक एवरी मंथ दिस साइकिल रिपीट्स, एवरी मंथ दिस साइकिल। इसीलिए उनके अंदर एस्ट्रोजन बेटा कम हो जाता है। मगर बॉयज के अंदर इसका नंबर बहुत सारे तरीकों से कम होता है। सबसे पहला तरीका है पॉर्न एडिक्शन, जो लड़के पॉर्न एडिक्शन की तरफ जाते हैं। दूसरा रीजन होता है बेटा कंटिन्यूअसली मैस्टरबेशन, कंटिन्यूअसली मैस्टरबेशन, जो लड़के कंटिन्यूअसली मैस्टरबेशन करते हैं, या तो उर्दू पे हैंड प्रैक्टिस, ठीक है बेटा। और बेटा कुरान ने कहा है कयामत के दिन अल्लाह ताला ऐसे इंसानों को पीक की हालत में उठाएगा जो मैस्टरबेशन करते थे। अल्लाह ताला कयामत के दिन इन हाथों को बोलेगा निकालो बच्चे। किन को बोलेगा निकालो बच्चे? किन को बोलेगा? हाथों को। हाथ बोलेंगे कौन से बच्चे? वही बच्चे जो मैस्टरबेशन से आपके हाथ में वो सिफर पड़ी, ठीक है बेटा। इसीलिए बेटा हमारी सोसाइटी में आज आप देखोगे बिकॉज ऑफ पॉर्न एडिक्शन, बिकॉज ऑफ मैस्टरबेशन, फर्टिलिटी रेट डिक्रीजेस। क्यों आज कपल्स में प्रॉब्लम होती है? जब उनकी शादी होती है बच्चे जल्दी नहीं होते, बिकॉज ऑफ जब टेस्ट किया जाता है उसको कहा जाता है आपकी स्पर्म कंटेंट लो है। वाई? मैं सिंपल एग्जांपल आपको दूं, हम दही लाते हैं, दही दही मिल्क ना मिल्क दही, दही के ऊपर से हम पहले पानी बाहर निकालते हैं। क्या मूट यतस बना जिसको हम कहते हैं दही, दही की बड़ी बड़ी वो चीजें खंड, ठीक है बेटा, खंड दो, ठीक है। आप देखिए अगर ये खंडी मकड़ी तब क्या बचे? वही बेटा स्पर्म्स का होता है। जब कंटिन्यूअसली मैस्टरबेशन करते हैं उससे क्या होता है, जो स्पर्म का प्योर कंटेंट होता है वो बाहर जाता है और वहां क्या बचता है? पानी। उस पानी का कोई असर फिर नहीं रहता। यूजुअली ये डिफरेंस तब समझ आती है जब एक इंसान को ऑटोमेटिकली स्पर्म निकलती है बिकॉज ऑफ एनी ड्रीम, बिकॉज ऑफ इजेक्शन। आप देखो उसकी स्मेल कितनी ज्यादा खतरनाक होती है एज कंपेयर टू द स्मेल ऑफ मैस्टरबेशन। इसीलिए बेटा हम कहते हैं इन्हीं चीजों की वजह से क्या होता है जो आज हम फर्टिलिटी रेट डिक्रीज होते हुए देख रहे हैं। 60 drops of blood is equal to 1 drop of sperm. 60 drops of blood is equal to 1 drop of sperm. इसीलिए बेटा जो ज्यादा मैस्टरबेशन करते हैं उनका ब्लड भी कम हो जाता है। गर्ल्स में क्यों ब्लड कम होता है? why girls have less number of blood vessels because of extra मैस्ट। उनको बेटा आप देखो, आप जानबूझ के करते मगर उनको बेटा एवरी मंथ होता है। Why? It is because of God. उनको God ने रखा है एवरी मंथ नेचुरली। गर्ल्स भी मैस्टरबेशन करती है आज, मगर बेटा पीरियड्स उनमें नेचुरली होते हैं, इसमें कोई ये नहीं। जो जी वो प्यूबर्टी में आते हैं पहले उनको यही स्टार्ट होता है। फिर कुरान क्यों हैज का लफ्ज लाता है? कुरान ने 2 लफ्ज लाए हैं, हैज एंड निफास। निफास का मतलब है वो खून जो एक औरत को तब निकलता है जब वो बच्चे को बर्थ देती है, क्योंकि बेटा 9 मंथ्स तक उसको पीरियड नहीं होता है। उसके बाद ये जो 9 मंथ्स का पीरियड का खून जमा होता है ये निकलता है बेटा किसकी फॉर्म में? निफास की फॉर्म, ठीक है बेटा। इसीलिए आप देखो बेटा एवरी मंथ दे लॉस्ट ब्लड एवरी मंथ, एंड दिस इज नॉट ओनली द ब्लड, द टिश्यूज, द लियरिंग एंड द फीमेल स्पर्म, द एग, ठीक है बेटा। इसीलिए बेटा अगर हमें बचना है तो इन चीजों से हमें पहले ही एहतियात करना है, बिकॉज दिस एज इज द एज ऑफ एडिक्शन। किसी चीज की एडिक्शन आपको लग गई उम्र भर ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। स्मोकिंग, ड्रग्स, अल्कोहल एंड पॉर्न या मैस्टरबेशन, ये एडिक्शंस आपको लग गई उम्र भर ये एडिक्शंस आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, ठीक है। इसीलिए बेटा इन चीजों का आपको ख्याल रखना है। उसके बाद बेटा हम कहेंगे अब दूसरा पार्ट, न्यूरो हाइपोफिसिस। ये था ना पहला पार्ट जिसमें हमने 2 बोले, NEURO, न्यूरो, NEURO, HYPO, PHYSIS,
Neuro, न्यूरो, HYPOPHYSIS, न्यूरो हाइपोफिसिस या पोस्टीरियर लोब, पोस्टीरियर पार्ट। इसका ये किस में आता है बेटा? पोस्टीरियर लोब या पोस्टीरियर पार्ट, पिछला पीछे वाला हिस्सा, पोस्टीरियर लोब या पोस्टीरियर पार्ट। इसको साइकोलॉजी नाम क्या कहते हैं? Porus Stealus, PARS, Porus Stealus, STALIS। साइकोलॉजी। हाँ, Porus Stealus, मतलब आदू ने ये नाम भी इसको दिया है, तो साइकोलॉजिस्ट भी इस नाम के पीछे भाग गए। It has infundibulum, 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 and stalk, STALK, stalk. It is also called porus nervosa. It is also called porus nervosa, PARS, porus, NERVOSA, nervosa, porus nervosa. It releases two hormones. ये दो हार्मोन्स को रिलीज करता है। पहला ऑक्सोटॉक्सिन, OXY, ऑक्सोटॉक्सिन, TOXIN, ऑक्सोटॉक्सिन, ठीक है बेटा। दूसरा वासोप्रेसिन, VASO, वासो, PRESSIN, प्रेसिन, वासोप्रेसिन, ऑक्सोटॉक्स एंड वासोप्रेसिन।